हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। तो आज एक बार फिर से हम लोग आमने सामने आ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी का इस ब्यूटीफुल सा चैनल एडो एम्पायर पे आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। जिस समय में आप लेक्चर देख रहे होंगे एकदम माइंड फ्रेश करके एकदम अच्छे से 1 घंटे के लिए प्रिपेयर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे, क्या होता है पॉलिनोमियल। पिछला 3 लेक्चर में हम लोग लगभग बात किए थे कि रियल नंबर क्या होता है, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे, हर चीज को तोड़ के समझे थे। अगर आपको रियल नंबर में कोई भी डाउट हो तो आप उस तीनों वीडियो को एक बार जरूर जाकर देखिएगा, तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो चीज नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो हम हरगिज कोशिश करेंगे कि आपकी उस डाउट को क्लियर किया जा सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को, इस सीरीज को फिर से शुरू करते हैं। और अगले 4 से 5 सीरीज में हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपका एक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बनाने में सफल रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपके बैकग्राउंड में देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 है, नाम है पॉलिनोमियल। आप क्लास 9 के भी चैप्टर 2 में पढ़ के आ रहे होंगे पॉलिनोमियल। तो कुछ कुछ बातें आप वहां भी जाने होंगे। यहाँ पर हम लोग मेन अपने सिलेबस के अंदर में रह के बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना है। हम लोग को वही बातें करना है जिसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे बोर्ड के एग्जाम से हो, क्योंकि आवर मिशन बोर्ड में 95 प्लस खत्म। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि आज हम लोग पॉलिनोमियल में क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले पॉलिनोमियल में आपका बात करेंगे। अगर क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आज, उसका अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जानेंगे, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद जानेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का बात करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करेंगे। इसके डिग्री का बात करेंगे। और इतने टॉपिक के साथ हम लोग 1 घंटा में बहुत अच्छे से इन सभी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी के बचे टॉपिक के लिए आप लेक्चर 2 का इंतजार करिएगा और आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी हम वो वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप उसी समय उस वीडियो को देख लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, हम लोग इंट्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? आप क्लास 9 में भी इसका डेफिनेशन पढ़ के आ रहे होंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो देखिए, पॉलिनोमियल जो है, आपको पहले से कुछ कुछ बातें पता होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट एक तरह का सिंबल है जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो आइए थोड़ा थोड़ा बातें हम लोग पीछे का करेंगे और फिर हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, और दूसरा बात करेंगे वेरिएबल, क्योंकि पूरा चैप्टर तो इसी से रिलेटेड है ना जी। कांस्टेंट वेरिएबल नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या ही फायदा। तो ये आपको 9th में, 8 में, 7 में, 6 में बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल। तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए, ऐसा कोई भी सिंबल, क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू फिक्स हो। जैसे हमने ये सिंबल लिखा, इसका वैल्यू कितना, 6, यही ना। ऐसा कोई भी सिंबल जिसका वैल्यू आप फिक्स नहीं, वो चेंज हो सकता है। जैसे ये 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 ये
ये कुछ भी आप लिख रहे हैं, ए बी, जनरली हम लोग वेरिएबल को अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा बात है, एक लाइन का बात है, हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतना सा समझ लीजिए कि वैसा कोई भी सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, और वैसा कोई भी सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जो चेंज होता रहे, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जनरली हम लोग वेरिएबल को अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, बाकी आप किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद ही हम अगला चीज समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको टर्म पता होगा, टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी तो एक्सप्रेशन का ही तो बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिफाइन ही होता है एक्सप्रेशन के आधार पे। उसके अलावा इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन वही होता है जब एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लग जाए, वो एक्सप्रेशन किसी के बराबर हो जाए, तो उसी एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब पीछे की बातें हैं, आप हर बातों को आपका क्लियर होगा, पीछे का आप सभी चीजें जान रहे होंगे पीछे के। तो आइए उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, ये डिफिनीशन ठीक है दिया हुआ है। आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए लिखिए पॉलिनोमियल का डिफिनीशन अगर लिखेंगे, एन, हम लिख के पढ़ाने ज्यादा कोशिश करते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is in the form of a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube dot 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 an x का पावर n। अगर इस फॉर्म में कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले, इस फॉर्म में मिले, मान लीजिए इतना ही मिल रहा है, मान लीजिए कि इतना ही मिल रहा है, तो इस फॉर्म में जब भी मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। बट कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपको रेशनल नंबर हम लोग पढ़ते तो वहां कंडीशन पढ़ रहे थे, क्या क्या कंडीशन है, तो पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ना रेशनल नंबर। खाली पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाने से थोड़े वो रेशनल नंबर हो जा रहा था। तो वहां जैसे कंडीशन था, तो यहां भी कंडीशन है कि ये an जो है वो 0 के बराबर नहीं है। देखिए अगर इसके लिए कंडीशन का बात कर लें, अगर हम कंडीशन भी लिख दें या वेयर वर्ड का यूज करें, तो an जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0। पहली बात, an जो डिग्री डिसाइड कर रहा है, जो उस पॉलिनोमियल का डिग्री डिसाइड कर रहा है, उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो an इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात, a0, a1, a2 ये सभी रियल नंबर है, रियल नंबर है। √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, या केवल 2 भी हो सकता है, केवल 5 भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात, जो n होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। कहाँ है नॉन निगेटिव इंटीजर? देखिए हम लोग जब इंटीजर पढ़ रहे थे तो 2-3 बातें पढ़ते। क्या यहाँ हम लिख सकते हैं कि नॉन निगेटिव कर रहे तो पॉजिटिव इंटीजर? नहीं लिख सकते, फिर 0 वाला केस में गलती हो जाए, मतलब कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए गलती हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों गलती हो जाएगा कि आप कहिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से इंफिनिटी तक होता है। तो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री 0 होता है, तो फिर तो वहां तो कॉन्ट्रडिक्शन हो। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पिछला वीडियो आप अगर देख के आइएगा तो वहां बहुत अच्छे से समझाए हैं कि निगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। यही सब कंडीशन यूज होता है, इसीलिए हम आपको वहां पर इसको क्लियर किए थे। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन होगा आगे, फालतू हम कुछ नहीं आपको बता रहे हैं। तो
कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। बस कंडीशन यह है कि ए एन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए नॉट A1 A2 A3 ये सब रियल नंबर होना चाहिए, एंड लास्ट एन जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीग्रल मतलब इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर से मतलब रेशनल ये सब तो खत्म कर दिया, और उसमें भी नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव कहां से कहां तक होता है भैया? 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, जिसमें 0 इंक्लूड भी अगर सेट के हिसाब से लिखे तो 0 से इंफिनिटी तक। अगर 11th क्लास में चले जाइएगा तो सेट में 0 से जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, इंफिनिटी भी इंक्लूडेड है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल क्या क्लियर हुआ? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x का पावर 4 के फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। यहाँ पर कंडीशन ये है कि an इज नॉट इक्वल टू 0, a0 a1 a2 रियल नंबर होना चाहिए और n नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये 0 से इन्फिनाइट तक होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर होगा। आइए इसके हिसाब से कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हुआ है? वही बात लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px से डिनोट किया जाता है। अगर y वेरिएबल में है तो py लिखेंगे, z वेरिएबल में है तो pz लिखेंगे, किसी और वेरिएबल में तो उसके साथ लिखेंगे। तो px a0 a1x a2x स्क्वायर anx का पावर n वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0। an जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x में पॉलिनोमियल है इन डिग्री n, यही डिग्री हुआ। ये जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को ना डिग्री कहते हैं, इसी को ना डिग्री, ये डिग्री हो गया। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉली मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को ही क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो इसलिए पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल में है और डिग्री क्या है? n है। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो a0 a1 a2 an जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए और x का पावर इज नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक होना चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए ना निगेटिव होना चाहिए। बात क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे 3x प्लस 5 क्या है? तो देखिए ना, इसका पहले ये देखिए पावर क्या है? 1 है, पावर 1 है ना, है तो पावर 1, पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, सीधी सी बात है। 1 क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव तो है नहीं, इंटीजर तो है नहीं है, तो पॉलिनोमियल हो गया x में डिग्री जिसका 1 है। बात क्लियर है? ये किस वाले कहां से कहां तक है? तो देखिए ये इधर से लिखा गया है, ये a1x हो गया प्लस a0 हो गया, बस इसी से कंपेयर इसको कर सकते। a0 का वैल्यू 5 है, a1 का वैल्यू 3 है, x की जगह x है। ये क्या है? तो a2x स्क्वायर माइनस मतलब प्लस लिखेंगे, ये माइनस 5 और 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस a1x प्लस a0 हो गया। ये उससे कंपेयर, तो इसमें कोई भी पार्ट आधा अधूरा ले लेंगे तो वही पॉलिनोमियल का फॉर्म देगा। इज पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2, ये हो गया 2y क्यूब। तो देखिए सबसे पहला चेक करना है कि आपका वेरिएबल का पावर कितना है, हाईएस्ट पावर, उसी को डिग्री कहते हैं। डिग्री नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी डिग्री 3 2 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर है। बाकी ये इससे कंफ्यूजन मत होइए, ये तो कांस्टेंट का पावर है, मतलब कि ये तो अलग चीज है। ये वेरिएबल का पावर नहीं होना चाहिए निगेटिव, नहीं तो ये तो फ्रैक्शन में 3 का पावर 1/2 है, तो ये अलग चीज है। तो इसको लेकर नहीं कंफ्यूज होना है। कितने बच्चे कहते हैं कि अरे इसका तो पावर 1/2 हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, नहीं तो ये वेरिएबल का पावर थोड़े है। तो ये पॉलिनोमियल है y में जिसका डिग्री 3 है। और एग्जांपल देखिए 3z का पावर 4, ये पॉलिनोमियल है z में डिग्री 4, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल इसमें z,
तो पॉलिनोमियल जेड में हो गया। डिग्री क्या है 4, क्योंकि सबसे ज्यादा 4 है, क्योंकि 3 2 1 यहाँ पर जेड का पावर 0। देखिए ये भी समझ लीजिए, जहां जहां ये कांस्टेंट है मतलब वहां x का पावर 0 है, जहां भी x का पावर 0 है यहाँ x का पावर y का पावर 0 है, यह y का पावर 0 मतलब 1 हो गया है तो कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आगे हम लोग कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर होगा कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, an algebraic expression is in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 anx का power n, where an is not equal to 0, a0 a1 a2 are real number and n is non-negative integral। मतलब ये कंडीशन तीनों आपको याद होना चाहिए। वो पीछे में थोड़ा सा वो क्या है कि बात इतना बार हम पढ़ा लिए हैं रेशनल नंबर कि अगर पॉलिनोमियल का भी डिफिनेशन बोलते हैं तो उसमें रेशनल नंबर का निकल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम हरदम दिन भर मेरे दिमाग में मैथ ही चलता है, और कभी रेशनल कभी पॉलिनोमियल तो मिक्स हो जाता है। तो वही चीज है कि n इज नॉट इक्वल टू 0, ये रियल नंबर, ये निगेटिव नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ और एग्जांपल को देखेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा डिग्री का हम आपसे बात करने वाले थे, तो डिग्री का तो हम पहले भी आपसे बात करें। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल px, अगर ये py है तो हाईएस्ट पावर ऑफ y, अगर pz है तो हाईएस्ट पावर ऑफ z। मतलब जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है, अगर x में है तो x, y में है तो y, z में है तो z, जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब px है तो px, py है तो py, pz है तो pz, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री किसको कहते हैं? तो जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, और हाईएस्ट पावर कब? जब वो ऑलरेडी पॉलिनोमियल है तब। पहले ये चेक करने को पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है तब ना, तो वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। बताइए ना, यहाँ हाईएस्ट पावर कितना? 1, तो डिग्री 1। यहाँ हाईएस्ट पावर कितने? 3 2 है, यहाँ 0, तो 3 3 2 1, तो हाईएस्ट पावर कितना? 2, डिग्री 2 y में, तो ये y में था। हाईएस्ट पावर कितना? तो हाईएस्ट पावर तब ना चेक करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो अगर इसको चेक करेंगे तो x आप प्लस 1 बाई x को x का पावर -1 आप लिख सकते हैं, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव हो गया, और वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इज नॉट अ पॉलिनोमियल नेक्स्ट बिकॉज इन द सेकेंड टर्म, वही जो फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म ये, द पावर ऑफ x इज -1 बिकॉज दिस विच इज नॉन निगेटिव, नॉट अ नॉन निगेटिव इंटीजर। ये तो निगेटिव इंटीजर हो गया, जबकि हमारा जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ तो x पावर -1 हो गया, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। बोलिए, ये एग्जांपल दे के हमको लग रहा है कि हम आपके डिग्री को क्लियर करने में सक्षम। अगला, अरे इसका भी पावर, डिग्री पावर चेक करिए ना, डिग्री तो बाद में चेक करेंगे, पहले सभी वेरिएबल का पावर देख लीजिए। पावर इसका कितना है? y का पावर 3/2, 3/2 इंटीजर है जी, निगेटिव तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो गई। इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन y बिकॉज फर्स्ट टर्म द पावर ऑफ y इज नॉट एन इंटीजर, वो रेशनल नंबर हो गया है, वो इंटीजर नहीं है। जबकि पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। पावर किसको कहते हैं? डिग्री किसको कहते हैं? तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। ऊपर में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बाकी एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि पॉलिनोमियल किनको कहेंगे, ये इसीलिए हम दो एग्जाम्पल आपके लिए रखे थे कि आपको ये क्लियरिटी मिल सके कि
किसको पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। जैसे कि ये दो आप देख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं तो पावर निगेटिव हो गया, तो पावर तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसमें तो इंटीजर ही नहीं, ये तो रेशनल, यहाँ इंटीजर है लेकिन निगेटिव हो गया है इसलिए पॉलिनोमियल। यहाँ इंटीजर नहीं, यहाँ पॉजिटिव है लेकिन ये इंटीजर नहीं। बात समझ में आ रहा है? बोलिए, इतना बात क्लियर हुआ? पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कहते हैं पॉलिनोमियल? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 anx का पावर। घर में बोलिए ना, अब जहां बैठे हैं वहां बोलिए ना कि द एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 anx का पावर n, वेयर कंडीशन याद रखिएगा an इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन n जो होना चाहिए, मतलब डिग्री जो होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और a0 a1 a2 ये रियल नंबर होगा, रियल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर है? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, किसी भी चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसको जनरली किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, बस एक लाइन में याद रखिए। डिग्री को देखिए ना, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग कोनो एक होना चाहिए, या तो असेंडिंग में लिखा हुआ है मतलब डिग्री या तो घटते क्रम में होना चाहिए, डिग्री मतलब उसका जो पावर होना चाहिए, डिग्री तो एक ही होगा, पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का वो या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या घटते क्रम में होना चाहिए। तो वैसे पॉलिनोमियल को पहले ये डिसाइड करेंगे वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, पूरा कंडीशन फॉलो करें, हाँ पॉलिनोमियल है, तब देख सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता लगाएंगे? तो उसके पावर को देखेंगे, किसके पावर को? वेरिएबल के पावर को, कि वो बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। बात समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। A polynomial in x is said to be a standard form if the power of x, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट अपना बना सकते हैं। आप हर जगह कहीं कहीं पूछ देता है कि which of the following is in standard form, तो पता रहेगा तब ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहते किसको है। ये सब टॉपिक आपके लिए नहीं है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इज द पावर ऑफ x आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेकिन हमको मन ही नहीं करता है कोई टॉपिक को स्किप किया जाए। हर टॉपिक चलिए ना 10 मिनट ज्यादा ही लगेगा, लेकिन हर टॉपिक को अगर हम कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक भी क्वेश्चन फंसने नहीं दिया जाएगा। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो पावर है इसका 4 है, 3 है, 1 है, यहाँ 0 है। तो देखिए 4 3 1 0 घटते क्रम में है कि नहीं है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। हेंस पावर ऑफ x इज रिटेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यही पॉलिनोमियल है, देखिए ना यहाँ पर 5x का पावर 0 प्लस 4x का पावर 1 माइनस 3x का पावर 3 प्लस 7x का पावर 4। इसको तो 0 लग जाएगा क्योंकि 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो 5 का 5 हो गया। देखिए ना 0 1 3 4, इसका पावर देखिए ना, तो 0 1 3 4 क्या में है? बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 3 4 बढ़ते क्रम में है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हेंस पावर ऑफ x इज रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर। वो सिंपल सा टॉपिक था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो जब किसी पॉलिनोमियल का जो पावर होना चाहिए वो बढ़ते या घटते क्रम में हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बाकी अगर बढ़ते घटते क्रम भी नहीं भी है तब पर भी उसको पॉलिनोमियल तो हम कहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप कहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो पावर होना चाहिए, किसका पावर? वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए, किसी एक सीरीज को फॉलो करना चाहिए, मतलब एक में होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग होना, कोई भी सीरीज वगैरह। तो 0 1 3 4 बढ़ते क्रम में है तो असेंडिंग ऑर्डर में है, सीधी सी बात है। यहाँ घटते क्रम में था 4 3 1 0, यही ना। चलिए तो ये था। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम आपको शुरुआत में इसलिए बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक का बात करने वाले हैं। अब आप इसको देखकर समझ पा रहे होंगे, अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल को बांटा जो गया ना, एक टर्म के आधार पे, एगो टर्म है, दूगो टर्म है। ये जो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, ये जो हम लोग डिफिनीशन में देख रहे हैं, तो ये एगो टर्म है। ये क्या है, एक टर्म है। ये दो टर्म हो गया, ये दोनों मिला के, ये अपने आप में एगो टर्म है, ये अपने आप में एगो टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है। तो अगर देखेंगे तो मतलब यहां से लेकर अगर यहां तक हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3 गो ये टर्म हो गया, तो ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। अगर यहां से यहां तक बात करेंगे तो 1 2 3 4 गो टर्म हो गया, मतलब 4 टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। तो वैसे ही एगो टर्म के आधार पर बांटा गया, एगो डिग्री के आधार पर बांटा गया, जिसका हम लोग आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बात करेंगे। तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, तो देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कौन कौन टाइप के पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं मोनोमियल का। किसका बात करते हैं, मोनोमियल। मोनोमिस आप जानते होंगे, मोनोमिस एक, बात खत्म। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। A polynomial having one term, nomial means polynomial, mono means एक टर्म जिसमें हो, नोमियल मीन्स टर्म, तो एक टर्म जिसमें हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। 5x का पावर 4, एक हो, दो गो, एक अकेला अकेला, ये एक टर्म है, मतलब 7x क्यूब। क्या वेरिएबल का पावर, पहले ये चेक करेंगे वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ, पॉलिनोमियल है, 7x क्यूब लिखा हुआ है, वेरिएबल का पावर 3 है, मतलब कि डिग्री इसका 3 हो गया, और 3 नॉन निगेटिव इंटीजर है नहीं है, बाकी सब कंडीशन तो फॉलो कर ही रहा है, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, अगर मोनोमियल बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के आधार पर बात करें तो यहाँ पर कौन टर्म दिखाई देगी, पूरा अपने आप में एक टर्म है, तो मोनोमियल। ये क्या हो गया, मोनोमियल, मतलब कि 7x क्यूब केवल इतना लिखा हुआ है, तो ये मोनोमियल। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये सेकंड वाले का अगर बात हम लोग करते हैं तो सेकंड वाला है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, तो बाई मतलब दो, मोनोमिस एक, बाई मिस दो, तो मोनोमिस एक बाइनोमियल, अब बाई दो, बाई मिस दो, मोनोमिस एक। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, जिसके पास दो टर्म हो उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। जैसे ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल, पहले चेक करिए ना, 2x का पावर 5 माइनस 7x, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हाँ, पॉलिनोमियल है। क्यों, वेरिएबल का पावर रखिए, तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, 5 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। उसके बाद इसका पावर देख रहे हैं, तो पावर 5 और 1 है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर भी है, डिग्री इसका 5 है, तो पॉलिनोमियल तो है। लेकिन मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, तो कौन टर्म है, एगो ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो दो गो टर्म हो गया, तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया, बाइनोमियल। अगला बात करेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन सा बड़ा बात है, ट्राइनोमियल ट्राई मतलब तीन, यहां हम लोग लिख रहे थे ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब तीन, जिसमें तीन टर्म। और पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसा कि एग्जांपल हम लोग का देख रहे हैं, ये देखिए 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x, कौन टर्म है, एगो। देखिए कोई भी मैथमेटिकल ये प्लस माइनस के अंतर है, तो यहाँ एगो टर्म हो गया, ये एगो टर्म हो गया, ये एगो टर्म हो गया, इसमें तीन टर्म है। तो ये डिसाइड कीजिए ये पॉलिनोमियल है कि, हाँ पॉलिनोमियल है। कैसे, तो देखिए ना, यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, 3 2 1,
स्टैंडर्ड फॉर्म भी है क्योंकि डिक्रीजिंग में पावर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है, पॉलिनोमियल है नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि डिग्री जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है। और पॉलिनोमियल में भी कौन सा? तो ट्राइनोमियल, क्योंकि एगो टर्म, दूगो टर्म, तीन गो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन गो टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। अगला जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो जीरो पॉलिनोमियल देखिए, अ पॉलिनोमियल व्हिच ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, वैसा पॉलिनोमियल। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 9th में आपको बताया जाता है लेकिन क्लियर बहुत बच्चे का नहीं होता है। एकदम एक लाइन में वैसा पॉलिनोमियल जिसके सभी टर्म का कोफिशिएंट जीरो हो जाए, सभी टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, सब जीरो 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 है, बाकी कुछ भी लिखा हुआ है जैसे 0x² प्लस 0x का पावर 1, क्या है? सभी टर्म का, ये एक अपने आप में एक टर्म है, ये भी अपने आप में एक टर्म है, लेकिन इसका कोफिशिएंट भी जीरो है, इसका कोफिशिएंट भी जीरो। x³ का x² कोफिशिएंट क्या है? जीरो। x के पावर x का कोफिशिएंट क्या है? जीरो। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल व्हिच ऑल कोफिशिएंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है? ये आपके कंपटीशन, ओलंपियाड, हर जगह आपके काम आएगा ये सब चीजें, कि जिसके कोफिशिएंट क्या हो? जीरो हो, उस सबको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। जैसे देखिए ना, ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए आप 0x का पावर 4 माइनस 0x² प्लस 0। देखिए ना, सबका कोफिशिएंट क्या है? जीरो है, तो ये भी जीरो, ओवरऑल ये तो जीरो, ये अंडा 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 मिलके अंडा हो गया, तो ये क्या होगा? तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया। तो इसका जो डिग्री होता है, इसका जो डिग्री होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, इसका डिग्री पता ही नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल है जो नो डिग्री, अनडिफाइंड, जो नहीं पता है। तो शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ेंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात करेंगे, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है देख लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका ओनली वन टर्म इक्वल टू रियल नंबर, जिसमें केवल एक ही टर्म होना चाहिए और वो भी टर्म रियल नंबर के बराबर होना चाहिए, वो भी टर्म रियल नंबर के बराबर होना चाहिए। जैसे 2, केवल 2, केवल -5, केवल √3, ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल ही है। कोई पूछेगा डिग्री, अरे पॉलिनोमियल तो डिग्री होना चाहिए ना। तो जो लास्ट टाइम हम लोग लिख रहे थे ये 7, यहाँ पर इस स्लाइड में जो हम ये लिख रहे थे, आपको इसी चीज के लिए ना लिख रहे थे, x का पावर 0, x का पावर 0, तो वही चीज है यहाँ पे, x के पावर, वही वाला खेला हो रहा है यहाँ पे कि ये ऐसा है 2x का पावर 0, ये बराबर 2 ना हो गया क्योंकि x पावर 0 1, तो इसका डिग्री कितना होगा? 2x का पावर 0। देखिए ना, वेरिएबल का पावर कितना? 0, जो कि डिग्री हो गया क्योंकि हाईएस्ट तो वही है, तो डिग्री 0 हो गया, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है। यही कारण है कि उसको नॉन निगेटिव इंटीजर लिखना पड़ता है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिख सकते हैं। नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे तो यहीं पर फेल हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर आपका कहता है कि 1 से इनफाइनाइट होना चाहिए, यहाँ डिग्री 0 भी है भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, तो वही फेल हो जाता है। इसीलिए डिग्री जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर, ये फर्स्ट स्लाइड में हम लोग जो पढ़ रहे थे कि नॉन निगेटिव इंटीजर है, क्योंकि ये जीरो के कारण मेन सबका जड़ 0 है। नहीं तो 1 से रहता तो काम तो हो ही गया था, 1 से रहता तो ये पॉजिटिव इंटीजर लिख देते आप, तो इसीलिए नॉन निगेटिव इंटीजर लिखते हैं। आगे बढ़िए, ये 2x का पावर 0, तो ये 1 हो गया। वैसे कोई भी है, -5 है, x का पावर 0, तो ये -5 के बराबर हो गया। √3 है, ये तो हो सकता है ना, ये मत कहिएगा ये इंटीजर नहीं, ये तो हो सकता है, ये तो रियल नंबर होना चाहिए। x का पावर 0 हो गया, काम खत्म, इसका डिग्री 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी कभी पूछा जाता है डिग्री। देखिए जैसे इसका जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड, तो इसका भी डिग्री होता है, और डिग्री क्या होता है? तो इसका डिग्री होता है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0। उम्मीद करते हैं कि इतनी सी बातें सभी आपकी क्या होगी? क्लियर होगी।
तो अभी हम लोगों ने बहुत कुछ बातें की है। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या क्या कंडीशन है पॉलिनोमियल होने का, डिग्री क्या होता है, उसके एग्जाम्पल भी देखे, वैसा भी एग्जाम्पल देखे कि जिसका डिग्री निगेटिव था, वैसा भी एग्जाम्पल देखे जिसका डिग्री फ्रैक्शन था, तो वो सब पॉलिनोमियल नहीं होंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का बात किए और उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन का बात किए, जिसमें हम लोगों ने मोनोमियल का बात किया। मोनोमियल क्या, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें जो टर्म की संख्या हो वो एक हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्या कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्या 2 हो तो बाइनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्या 3 हो तो ट्राइनोमियल, और वैसा पॉलिनोमियल जिसमें जिसमें टर्म की संख्या 3 हो तो ट्राइनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल जिसके सभी कोफिशिएंट 0 हो तो उसको जीरो पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री जो होता है अनडिफाइंड होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो और वो टर्म रियल नंबर हो, मतलब कि वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो लास्ट का दो ही क्वेश्चन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल बस 0 है, मतलब इसका सभी कोफिशिएंट 0 है तो 0 हो जाएगा भाई। तो इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, फिर इस सेशन को आज के लिए उतना ही रखेंगे। छोटा छोटा में हम लोग समझेंगे, इतने कॉन्सेप्ट है, इतने टर्म हम लोग बात कर रहे हैं, तो ताकि याद भी रहे, ये ना कि एक एक दिन में सब खत्म कर दें। बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है आपका पॉलिनोमियल, बस ये सब बात कर रहे हैं, इसलिए ये एक से दो से तीन लेक्चर लग जाएंगे, नहीं तो चाहेंगे तो एक लेक्चर में ये आप निपटा सकते हैं, क्योंकि इसमें बस रिलेशन पढ़ना है, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का सम, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, तो इतना ही में खत्म। एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, उसको कैसे पॉलिनोमियल बनाया जाता है, काम खत्म। 3 चीज में चैप्टर खत्म है आपका, लेकिन थोड़ा क्लियरिटी होना चाहिए पॉलिनोमियल का, अभी आगे भी आपको पढ़ाई करना है, ऐसा बात थोड़ा है कि इतना ही पढ़ना है। तो अगला स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अभी क्लासिफिकेशन देखकर है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला जो बात करने वाले हैं वो है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आप लिख भी सकते हैं, वैसा पॉलिनोमियल जिसका जो डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वैसा पॉलिनोमियल जिसका जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री किसको कहते हैं, तो कब से तो वही बात कर रहे हैं, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को कहते हैं। पहले डिसाइड करेंगे वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो वही डिग्री वगैरह उसके पावर वगैरह को देख लेंगे। वेरिएबल कहीं नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव तो नहीं है, फ्रैक्शन तो नहीं है, नॉन निगेटिव है ना, तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो देखेंगे कि हाईएस्ट पावर उसका कितना है वेरिएबल का, तो उसका डिग्री हो गया, और डिग्री 1 होगा तो लीनियर, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक, डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे आगे बढ़ते जाता है, आगे भी होता है, ऐसा बात नहीं है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री कितना 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए ना, इसमें डिग्री कितना, यहाँ 1 यहाँ 0, 1 है, डिग्री 1 है। यहाँ डिग्री कितना 1, यहाँ 0, कितना है 1 है। यहाँ डिग्री कितना 1, यहाँ 0, डिग्री कितना है, डिग्री 1 है, खत्म। तो जनरल फॉर्म जो होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है। यही ए एक्स प्लस बी जो यहाँ लिखा हुआ है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म
हम लोग बात कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या, जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो। इसमें हम लोग ये सब बातें कर लिए। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, इसका जनरल फॉर्म देख रहे हैं कि ax प्लस बी बराबर 0। ये हो गया आपका लीनियर का जनरल फॉर्म। और ax में a जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके कारण से इसका ये डिग्री डिसाइड हो रहा है, क्योंकि इसी का ये वेरिएबल है, उसी का वो डिग्री 1 है। तो यही जब 0 कर देते तो पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल b, हाँ केवल ax है तो ये है लीनियर है, b 0 हो सकता है। तो ये इस फॉर्म में हो गया, क्या दिक्कत है। तो इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड पे चलेंगे और अगले में हम लोग बात करेंगे, अगले में हम लोग और भी इसके बचे हुए टाइप का बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है लीनियर के बाद दूसरा जो है वो क्या है, वो है आपका क्वाड्रेटिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसी क्लास में अगले चैप्टर में, अगला एक दो चैप्टर में हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है और उसमें बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझ सके। वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से बात करेंगे। इसका जो जनरल फॉर्म होगा, इसका जो क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन हो गया। और जैसे ही ये 0 बराबर 0 हटा दिए तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर 2 है। और जैसे इसको 0 करेंगे तो यही 0 हो गया, तो फिर क्वाड्रेटिक रहबे नहीं करेगा। तो जिसके होने से वो है, उसी को कैसे आप खत्म कर सकते हैं, जिसके कारण उसका नाम डिसाइड हो रहा है उसी को आप 0 कर दीजिएगा। ऐसा नहीं ना हो सकता यार, जो आपके लिए किए हैं उन्हीं को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो देखिए ना, यहाँ पर पॉलिनोमियल है, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। और इसका बात करेंगे तो इसका पावर कितना, 2 1 0। तो एक तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म का भी हम लोग पीछे बात करके आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन का बात करके आ रहे हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है उसके कुछ एग्जाम्पल का बात करके आ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर भी x का पावर 2 1 और x पावर 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और ये हाईएस्ट पावर कितना है, 2। और डिग्री का तो बात किए ही कि हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। किसके हाईएस्ट पावर को, वेरिएबल को। वो कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर है तो ये सभी क्या है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला तो वही देखिए लिखा हुआ है कि द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट। क्वाड्रेट वर्ड से आया है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, देखिए इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा, बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम इसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, कि क्वाड्रेटिक जो है वो एक वर्ड क्वाड्रेट से आया है, जिसका मतलब ही होता है स्क्वायर, और स्क्वायर 2। तो वही डिग्री इसका कितना होता है, 2। तो इसलिए इसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये रहा क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में सीधी सी बात है, जिसका डिग्री 3 हो, फिर से वही सब बातें होंगी, पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3। एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। अब मोनोमियल में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बस समझ में आ रहा है। ये 1 2 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल में ये क्यूबिक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ए सब में, क्योंकि इसमें क्यूबिक क्यों है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है। यहाँ एक जगह x p रहता, q रहता, कुछ रहता तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता था। तो जिसके कारण से इसका डिग्री डिसाइड होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगला हम लोग बाई क्वाड्रेटिक का बात करते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक को ही क्या कहा जाता है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम क्या है, तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक को ही क्वार्टिक कहते हैं, और जिसका डिग्री कितना हो, 4 हो, उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये x का पावर 4 प्लस 1
हो गया बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होगा वो ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d, ये हो गया, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही बात। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों को बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे, और यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं dx प्लस e लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना, जहां पे ये देखिए यहाँ बाइक्वाड्रेटिक यहाँ इक्वल टू नहीं आप लगाइए, क्योंकि बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको हटा सकते हैं। जब इक्वल टू लगा दिए तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए किसी में 0 बराबर नहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि सभी अभी पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन जब इक्वल टू का साइन लग गया तो इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको सारी बातें समझ में आई होगी, एकदम अच्छे से हम लोग आज समझे हैं पूरी तरह। क्या क्या समझे हैं? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल समझे हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझे इसके डिग्री वगैरह क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन को समझे हैं, क्लासिफिकेशन को समझे हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को समझे हैं, इसमें हम लोग इसके कंडीशन वगैरह के बारे में जाने हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इसके टाइप्स के बारे में जाने हैं, उसके जनरल फॉर्म्स को देखे हैं, जनरल फॉर्म को देखे हैं। तो यहाँ पर असेंडिंग, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखे हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग या डिसेंडिंग में है तो उसको हम लोग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में बात किए हैं, जीरो पॉलिनोमियल का बात किए हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात किए हैं। फिर से एक बार आपको बोल देते हैं, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो जिसके सभी कोफिशिएंट क्या हो? जीरो, सभी टर्म के कोफिशिएंट क्या हो? जीरो हो। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना? तो कोई भी एक टर्म होना चाहिए जो कि रियल नंबर होना चाहिए, और उसका जो डिग्री होता है वो जीरो होता है। तो डिग्री 0 1 बन जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो एकदम समझ में आया होगा, आप पूरी तरह से इस वीडियो को देख चुके हैं। तो हम लोग, आप अगले लेक्चर का इंतजार करिए, और उस अगले लेक्चर को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक छोटा सा सहयोग चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस हमारी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे, और ये हम भी आपके उम्मीद पर खड़े उतरेंगे कि आपके सभी लेक्चर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से आपके बोर्ड की प्रिपरेशन होने वाली है, एक एक चीज को तोड़ के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि इसके अल्फा बीटा रूट के बारे में बात करेंगे, जीरो जब पॉलिनोमियल का बात करेंगे, और भी कुछ कुछ टॉपिक जो बचे हैं उनके बात करेंगे। और अगला 1 से 2 लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन वगैरह करके, इस चैप्टर को समराइज करके, इस चैप्टर को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार करते हुए हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रखने के लिए महादेव की कृपा हो, भोले बाबा की कृपा हो, और बस यही कहेंगे। आज के लिए इतना ही, और बस थैंक यू सो मच।